मर्द औरत के लिए हम बिस्तरी करने का कौन सा तरीका दुरुस्त है, मर्द औरत के लिए हम बिस्तरी करने का कौन सा तरीका गलत है, इस्लाम में मर्द औरत के लिए कौन से तरीके से हम बिस्तरी करना जायज़ है और कौन से तरीके से हम बिस्तरी करना नाजायज़ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो इस बारे में है कि इस्लाम में मर्द औरत के लिए हम बिस्तरी का कौन सा तरीका दुरुस्त है और कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है। मर्द औरत को किस अंदाज से हम बिस्तरी करनी चाहिए और किस अंदाज से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये बात जान लेते हैं कि हमारे मुआशरे में ये बड़ी गलतफहमियां पाई जाती है। लड़के लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं और लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं या फिर किसी से पूछ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं कि भाई सुहागरात का तरीका क्या है, हम बिस्तरी करने का तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है। तो ऐसे सर्चिंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे से पूछते हैं। खुदा के बंदो, जब ये आप पर मामला आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा सर्च करने की, पूछने की। और लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे होते हैं, लड़के लड़कों को बता रहे होते हैं, लड़कियां लड़कियों को बता रही होती हैं, शादीशुदा से पूछ रहे होते हैं। हालांकि हमारे शादीशुदा भी कई अफराद ऐसे, उनको भी चारों को भी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी वो इस बात पे सर्च कर रहे होते हैं कि हम बिस्तरी का दुरुस्त तरीका क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है। यानी अपने आप में वो, उनको अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि मैंने जिस तरह किया है या मेरे साथ जो हुआ है तो वो सुन्नत के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ, या वो दुरुस्त तरीका था या नहीं था, इस्लाम के मुताबिक था या नहीं था, उनको भी नहीं पता होता। वजह क्या है? सीखा नहीं है, पहले दुरुस्त मालूमात हासिल नहीं की। इस वजह से ऐसे सवालात, ऐसे इश्कालात होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको अपने जहन में बिठा लेना है और इसके बाद आपको सर्च करने की, किसी से पूछने की कोई हाजत नहीं है और ना ही ऐसे मामलात करने हैं, ना किसी से पूछगछ करनी है, ना सर्च करना है, ना ऐसी गलत वेबसाइटें सर्च करनी है, ना ऐसे गलत चैनल सेट आपने सर्च करने हैं कि जिसकी वजह से आपके जहन में उल्टे उल्टे ख्यालात। अगर आप हर बंदे को सर्च करते जाएंगे, देखते जाएंगे, इस बारे में जितनी मालूमात लेते जाएंगे तो हर बंदा आपको अलग अलग तरीका बताएगा। मैंने यूं किया था, उसने यूं किया था, इसने यूं किया था, उसने यूं किया था, उसने ऐसे किया था। तो आपके जहन में अश्कालात बढ़ते जाएंगे। मर्द औरत दोनों को बोल रहा हूं, ऐसे वसवसे, ऐसे ख्यालात जहन में आते रहेंगे जिसकी वजह से जहन भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से बंदे बंदे से, औरत औरत से पूछने की हाजत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको जहन में अच्छे तरीके से बिठा लें। इस्लाम में औरत से बैक साइड से हम बिस्तरी करना ये नाजायज़ और हराम है, ये तरीका जायज़ नहीं है। यानी उसके लिए आप कोई भी तरीका इख्तियार कर लें, पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना औरत के साथ मर्द के लिए जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। इस बात को आपने जहन में बिठा लेना। और दूसरी बात ये कि औरत के अगले मकाम पे हम बिस्तरी करनी है, अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ है, रवा है। ये एक तरीका है हम बिस्तरी करने का, ये ज़रिया है। अब इसके लिए आप कोई भी तरीका इख्तियार कर लें, बैठ के, उठ के, खड़े होके, लेट के, दाईं तरफ बाईं तरफ करके, जिस तरह मर्जी करके, ऊपर आप आ जाएं, नीचे वो चली जाए, वगैरह वगैरह। अगर कोई लफ्ज़ गैर मुनासिब लगे उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन समझाने के लिए ये वजाहत करनी पड़ेगी। अगले मकाम में, अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करनी है, उसके लिए आप तरीका कोई भी इख्तियार कर लें। जैसे मैंने आपको चंद तरीके वजाहत कर दी, इस तरह उस तरह, ये वगैरह वगैरह, कोई भी तरीका इख्तियार कर लें। हम बिस्तरी अगले मकाम में करनी है, तरीका आप कोई भी इख्तियार कर लें, शरई तौर पर मना नहीं है, जायज़ है। तरीका आप कोई भी इख्तियार कर सकते हैं। बाकी बेहतर ये है, जिससे हमल ठहरने के भी ज़्यादा चांस होते हैं, कि औरत नीचे हो, मर्द ऊपर हो, या फिर औरत सीधी सामने लेटी हो और उसकी टांगें मर्द के कंधों पर हो और इस अंदाज में वो करे। तो ऐसी सूरत में हमल ठहरने के ज़्यादा चांस होते हैं। बाकी इसके अलावा भी जो तरीका आप इख्तियार करना चाहें, शरीयत आपको इससे मना नहीं करती। मर्द औरत एक दूसरे के लिए तस्कीन है, मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए राहत हासिल करने की, सुकून हासिल करने की चीज़ है, जगह है। यानी एक दूसरे के लिए तस्कीन है, एक दूसरे के लिए पर्दा है। ना तो मर्द को अपनी बीवी की बातें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए, ना ही औरत को अपने खावंद की बातें किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए। एक दूसरे की आपस की जो पर्सनल बातें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वो छुपा कर रखनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बात बता दी कि पिछली शर्मगाह में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है, अगली शर्मगाह में हम बिस्तरी करनी है, तरीका आप कोई भी इख्तियार कर लें, शरीयत आपको मना नहीं करती, आपके लिए जायज़ और दुरुस्त है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस चैनल पर पहले वाली वीडियोज़ भी जो मौजूद हैं वो भी इंशाल्लाह आपको बड़ी मालूमात फराहम करेंगी। जब आपके पास वक्त हो तो चैनल को विज़िट करके मुकम्मल वीडियोस देखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।